सरिता जेठू ने भी तोड़ दी है अपनी चुप्पी। लाइव आकर उन्होंने दे दी है वार्निंग कि जो भी बोलना है सरिता जेठू का नाम लेकर बोलें। साथ ही उन्होंने आयरन लेडी को टारगेट करते हुए बोला है कि तुम बच्ची नहीं थी जो मैंने तुम्हारा यूज किया, तो ये यूज करने का राग अलापना बंद करो और इनोसेंट होने का ड्रामा है वो भी कम करो। मैंने भी किसी की दुल्हन बनने की कामना की थी, लेकिन वो बात अलग है कि किसी ने हमें कुछ समझा ही नहीं और कुछ गलत तरीके से पोर्ट्रे कर दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो जो है सरिता जेठू के बारे में। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए टाइम ना गवाते हुए आज का रिएक्शन वीडियो है जो शुरू करते हैं। कल सचिन के लाइव आने के बाद नेहा का भी लाइव हम सब ने देखा है, उसके बाद मनीषा का लाइव भी आ गया था जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीजों का खुलासा भी किया है। वो बात अलग है कि लोग हैं जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे सचिन की बातों को। लग रहा था कि सचिन कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ लीपापोती करते हुए सचिन वहां नजर आ रहे थे, क्योंकि दर्शक हैं उनको पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं, पहले दिन से प्यार कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि सचिन कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही है, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ सच बोल रहे हैं। इतना आइडिया सब लोग लगा ही पा रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं सरिता जेठू की। ऐसे तो सरिता जेठू काफी दिन से चुप थी, काफी दिन से उन्होंने अपनी चुप्पी है जो साध रखी थी, क्योंकि होता है ना एक चुप 100 को हराता है। वही काम है जो सरिता जेठू है जो करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन कल फाइनली जब वो लाइव आई तब उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था, जैसा कि उन्होंने अपने ब्लॉग में अपने लाइव में क्लियर किया कि मैं ऐसे ही आप सबसे बात करने आई हूँ। लेकिन जैसे ही उनका कमेंट सेक्शन ऑन हुआ वहां पर बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आने लगे, बहुत सारी चीजें हैं जो होने लगी। जो दर्शक थे जो उनसे प्यार करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे बहुत सारे सवाल हैं जो उनके मन में थे दर्शकों के, वो सब उनसे कहने लगे, उनसे पूछने लगे, जिस पर कि सरिता है वो उन्होंने चुप्पी तोड़ दी और चुप्पी तोड़कर उन्होंने कुछ सटीक आंसर भी दिए, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे भी लगे वहां पर, जो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो सरिता जेठू हैं, उनके साथ जो सवाल है वो किया गया कि आपने अभी तक चुप्पी क्यों साध रखी थी, आपको अगर कोई टारगेट करके कोई चीज बोल रहा है तो आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया। जिस पर सरिता जी ने बहुत ही अच्छी बात की कि मैं उड़ता तीर है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। अगर किसी को मुझसे तकलीफ है, मेरे बारे में बात करनी है, तो प्लीज मेरा नाम मेंशन कीजिए, उसके बाद ही मैं उन चीजों को अपने ऊपर लूंगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सरिता जेठू काफी बड़ी फैमिली को बिलोंग करती हैं और सरिता जेठू उस फैमिली की रेस्पेक्ट के चलते भी बहुत सारी चीजें हैं वो सामने लेकर नहीं आती और एकदम थोड़ा चुप रहने में वो थोड़ा बिलीव करती हैं। जहां उनको बोलना था वहां वो बोल देती हैं। और दूसरा, वो बोलते हुए नजर आई कि जहां मुझे आंसर देना था वहां मैं पहुंचा चुकी हूँ, मैं इन चीजों को वाईटी पे नहीं लेके आना चाहती थी, इसलिए मैंने उनका आंसर कहीं और दिया है। चलिए अगली जो मैं बात कर लेती हूँ। अगला जो टॉपिक था जो सरिता जेठू ने जिसका जो जवाब दिया है वो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। सवाल था उनसे कि पायल वाला मैटर क्या हुआ था, जो लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि आपने किसी को पायल पहनाकर उनका यूज किया है। तो मैं यहाँ बता दूं कि ये किसी ने जो मेंशन कर रही हूँ मैं, वो किसी ने वो आयरन लेडी हैं जिनको कि हम सब सोशल मीडिया पर बहुत पसंद कर रहे हैं और इन दिनों उनके जीवन में बहुत ही नई खुशी आई है। उन्होंने सरिता जी पर एक इल्जाम लगाया है क्योंकि बीते दिनों में जब ये सब फ्रेंड्स थे, जब ये सब फ्रेंड्स ग्रुप का हिस्सा थे, सरिता जेठू, नेहा, सचिन, मनीषा, तब जो सरिता जेठू हैं उन्होंने एक पायल थी जो नेहा है उनको पहनाई थी और इन सब का ब्लॉग बनाया गया था जिसमें कि सरिता जी हैं उसने ये ब्लॉग है जो शेयर किया था अपने दर्शकों को। साथ ही में नेहा ने भी ये ब्लॉग शेयर किया था। 7-8 क्रिएटर्स के जो ब्लॉग है उस पर सेम कंटेंट ये दिखाई दिया था, जिसका कि राग अलाप रही है नेहा की उस समय मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि मेरा यूज किया जा रहा है, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि मेरा यूज किया गया। तो इस पर जो सरिता जेठू है वो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया है कि तुम बच्ची नहीं थी जो तुम्हारा यूज किया किसी ने। फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत कुछ हम आपस में एक दूसरे के लिए करते हैं, तो जब हम फ्रेंड्स थे, अभी हम नहीं हैं फ्रेंड्स वो ठीक है, लेकिन जब हम फ्रेंड्स थे तब तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। दैट्स ट्रू, क्योंकि फ्रेंड्स में हम ये चीजें काउंट नहीं करते कि किसने किसी का क्या किया है और किसने किसी का फायदा उठाया है या किसी का नुकसान किया है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि सरिता जेठू ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कभी भी
जो चाहकर भी मैं नेहा को है या फिर आयरन लेडी है उनको माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपने बीते दिनों में अगर नेहा तिवारी का अगर ब्लॉग देखा हो तो जब सरिता जेठू की प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम नेहा ने बहुत कुछ बोला था, सरिता के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बोला था जो कि बहुत सेंसिटिव मैटर था, क्योंकि मैं इसको मेरे से रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि सरिता जी की प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं थी, उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। 8 से 10 साल बाद उनको बच्चे हुए, जिसकी कि उन्होंने ब्लॉगिंग भी दिखाई है कि कितनी परेशानी थी, कितनी दवाइयाँ, कितनी मेडिकेशन, कितने हॉस्पिटल के चक्कर उनके लगते रहे हैं। और ऐसे भी प्रेगनेंसी किसी के लिए भी बहुत सेंसिटिव मैटर होती है, क्योंकि जहाँ बच्चे की बात आती है, एक माँ है वो ओवर सेंसिटिव हो जाती है, और अगर उनके प्रेगनेंसी को लेकर मजाक बनाया जाता है या प्रेगनेंसी को लेकर कुछ बोला जाता है तो वो एक देखा जाए तो एक इंसानियत के उस दायरे में नहीं आता है। तो इसको चलते वो बहुत ज़्यादा टीस खाई हुई है और बार बार लाइव में प्रेगनेंसी वाली बात को बहुत बार उन्होंने मेंशन भी किया था, क्योंकि कोई भी हो इंसान, कोई भी माँ हो, वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को नहीं बोलती। इसीलिए तो बोला जाता है प्रेगनेंसी में किसी का किया भी बहुत काम आता है, उसको इंसान कभी नहीं भूलता, और किसी का अगर किसी ने बुरा किया है उसको भी कभी नहीं भूलता। तो ये सब बातें हैं जो सरिता जेठू हैं जो बात करती हुई नजर आई थी। साथ ही में सरिता जेठू ने ये भी बताया कि मैं फिर भी सबकी जो अच्छे की कामना करती हूँ कि आगे की लाइफ बहुत सुंदर हो, और जो भी बातें हुई हैं उन पर मैं मिट्टी डालती हूँ। हम आगे की लाइफ जीने में विश्वास करते हैं, और आगे की जो भी चीज़ें होंगी हमें लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें बीते दिनों को याद नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाएंगे। जहाँ मेरा नाम यूज़ करना था वहाँ उन लोगों ने किया, जहाँ ऐसा लग रहा था, लेकिन अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात भी मुझे उनकी अच्छी लगी कि सरिता जेठू कम से कम इस चीज़ में बिलीव रखती हैं कि उनको आगे बढ़ के जो चीज़ें हैं वो करनी है, बजाय के बीते दिनों मतलब पास्ट को ना देखना है। तो गाइज़ आपका क्या कहना है, सरिता जेठू और नेहा इस कंट्रोवर्सी में कौन सही है, कौन गलत है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।